सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल उर्दू ऐबे और साथ में दबाइए बेल नोटिफिकेशन भी। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा वाक़या। एक औरत कहती है कि मेरा शौहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। इस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ न होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी ना लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक ताला का ये कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इंतजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व अफलास और गुनाहों की, कौन है इस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया और वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टियाँ रखीं। अल्लाह के हजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। इसके माथे पर से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है, मेरे वालिद ने पूछा कौन, और जवाब आया मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर जला उठा और गुस्से से तकरीबन दहाड़ते हुए बोला कि अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके बुलाया ही क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया तुम लोगों ने। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, फ़लाँ साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रंधी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर से इस वक्त तक न जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। साथ ही इसने हमें बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें इस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह तो हमें हमारी जन्म देने वाली माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है और मोहब्बत निछावर करता है। वो कैसे हमारी कोई बात रद्द कर सकता है। माजरत के साथ एक कड़वा सच ये भी है कि मुझ गुनाहगार समेत हम सब इस ज़ाते बारी ताला से इस तरह मांगते ही नहीं कि जिस तरह मांगने का हक होता है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल उर्दू ऐबे और साथ में दबाइए बेल नोटिफिकेशन भी।